हर हर महादेव। हर मास में मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन साल में श्रावण मास की शिवरात्रि और फिर फागुन मास की शिवरात्रि, इन दो का बहुत विशेष महत्व है। और इस दिन महादेव की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करते हैं। मासिक शिवरात्रि का पर्व महादेव जी को समर्पित है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का पर्व बेहद उत्साह के साथ हम सब मनाते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि की डेट को लेकर कुछ लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग सावन शिवरात्रि 1 अगस्त की बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सावन शिवरात्रि 2 अगस्त की बता रहे हैं। लेकिन 1 अगस्त का प्रदोष है, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रखें। प्रदोष को त्रयोदशी व्यापिनी में रखा जाता है और इसका शिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी व्यापिनी त्रयोदशी में रखा जाता है। इसलिए 1 अगस्त का प्रदोष व्रत है इस बार, और 2 अगस्त की है मासिक शिवरात्रि। बिल्कुल कन्फ्यूजन में ना रहें, क्योंकि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर शुरू होगी, और इसके अगले दिन 3 अगस्त को 3:50 पर समाप्त होगी। इसीलिए मासिक शिवरात्रि श्रावण मास की शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, और उसके बाद क्या है इसकी पूजा की सामग्री, और फिर शिवरात्रि का हम क्या उपाय कर सकते हैं, किस बात के लिए कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं। सभी शिव भक्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, और सभी शिव भक्तों को चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है। माता पार्वती की कृपा भी हम सब पर बनी रहे, जय माता पार्वती भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा की विधि। मासिक शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत जो है वह भगवान भोलेनाथ के ध्यान से करें। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का मानसिक ध्यान करें जगते ही, आँख खुलते ही। और उसके बाद आप स्नान ध्यान करके अपना सुबह का रूटीन करके और पवित्र साफ धुले हुए कपड़े धारण करें या फिर नहीं पहन लें। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य करें। मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही कर लें। फिर चौकी पर एक सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उसमें माता पार्वती भोलेनाथ की मूर्ति है तो मूर्ति रखें, और यदि फ़ोटो है तो फ़ोटो रखें। उसके बाद आप उनको विराजमान करने के बाद उन्हें कच्चे दूध और गंगा जल और जल से सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, जितनी चीज़ें भोलेनाथ को पसंद हैं, समी पत्र और अक्षत, ये सारी चीज़ें आप अर्पित करें। देसी घी का दिया पहले ही जला कर रख लें, जो पूजा भर दिया जलता रहेगा, और आप जो भी कर्म करेंगे उसका साक्षी दीपक होता है। और शिव मंत्रों का जाप करते रहें, मन ही मन करें या थोड़ा जोर से बोलें। हर काम करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जाप करते रहें। उनकी विधिवत पूजा कर लें। माता पार्वती को भी सिंदूर लगाएं, उनको आप रोली लगाएं, उनको आप श्रृंगार अर्पित करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो माता पार्वती को। और उसके बाद आप भोग लगाएं। भोग में आप जो भी मिठाई आपने बनाई हो तथा घर में जो प्रसाद बनाया हो उसका भोग अवश्य लगाएं। शिव चालीसा का पाठ करना बेहद कल्याणकारी होता है, और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें माता पार्वती के लिए। और अगर आपने खीर बनाई हो, ना बनाई हो, तो फिर आप जो बनाए वह लगाएं। फल, ऋतुफल या फिर हलवा बना लें, उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद का सभी में वितरण करें। पूजन सामग्री आप नोट करके रख लें। मासिक पूजा जो शिवरात्रि की है, पूजा सामग्री लिस्ट, उसके लिए आपको फूल चाहिए, कनेर के, अपराजिता के, धतूरा का फूल चाहिए आपको, और जो भी आपको आसपास सफ़ेद रंग के कोई फूल मिल जाए, तथा बेल पत्र आप 3
5, 7, 11, 21, 51 या 108 जितने आपको अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं आसानी से, उतने बेलपत्र लेके उनको कटे फटे पत्ते ना हो, साफ़ सुथरे हो, धुलकर आप एक पूजा की थाली में सजा कर रख लें। चंदन चाहिए, सफ़ेद, पीला या लाल चंदन हो। शहद चाहिए, दही चाहिए, देसी घी चाहिए, दूध चाहिए और गंगा जल तथा शक्कर यानी चीनी। इतना तो आप पंचामृत स्नान कराएंगे भोलेनाथ को, उसके लिए चाहिए। ये सब चीज़ें अलग अलग एक एक करके स्नान कराएं या फिर एक साथ सभी मिला लें। अलग अलग कराएंगे तो सबसे पहले आपको भोलेनाथ को दूध से नहलाना होगा, उसके बाद दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, शहद से और अंत में गंगा जल मिले जल से आपको भोलेनाथ को स्नान कराना है। देसी घी चाहिए वही पंचामृत स्नान कराने के लिए और घी का दीपक जलाने के लिए। धतूरा चाहिए, धतूरे के फूल भी चाहिए, रोली चाहिए, दीपक चाहिए आपको जिसमें आप घी का दिया जला सकें। पूजा के बर्तन, उसमें तांबे या पीतल का लोटा, थाली, घंटी जो गरुड़ घंटी होती बजाने के लिए, चम्मच चाहिए उसमें, और कटोरे भोग लगाने के लिए, और गंगा जल और साफ जल। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर चाहिए। उसके बाद आपको विधिवत आप पूजा करें, आरती करें, प्रसाद भोग लगाएं, फिर प्रसाद बांटें भक्तों में। और पूरे दिन आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। पूजा करने के बाद शिव रुद्राष्टक का भी पाठ कर लें। और उसके बाद यदि आपको कोई विशेष उपाय करना तो मैं बताती हूँ। किसी की शादी में अगर आ रही है बाधा तो वो इस श्रावण मास की शिवरात्रि का अवश्य व्रत करें। अगली शिवरात्रि आने से पहले बात कहीं ना कहीं चलने लगेगी, शायद बात बन जाए, समय आने पर शादी भी हो जाएगी। शादी मारी बाधा को दूर करने के लिए सोमवार के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करें, भोलेनाथ से अपनी बात कह दें। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। और माता पार्वती को भी प्रसन्न करें, उनके मंत्रों का जाप करें तथा माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी और सुहाग का सामान अवश्य चढ़ा दें। और फिर प्रार्थना करें कि आपको भी माता पार्वती के समान भोलेनाथ जैसा वर मिले, जो बहुत ही अपनी पत्नी से प्यार करने वाला हो, और कैलाश पर्वत जैसा सुंदर आपको भी आवास मिले, और नंदी जैसे आपके आसपास सेवक रहें। माता पार्वती को प्रसन्न करें, अपने मन की बात कहें, क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं तो भी भोलेनाथ कैसे जानेंगे आपको क्या चाहिए। कहना तो है ही, और ज़रूर कहें अपनी बात को। धन संबंधी कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आप हरी मूंग की दाने चढ़ाएं और भोलेनाथ से अपनी बात कहें। और भी कोई परेशानी है, 108 बिंदी लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए लाल या पीले चंदन से बेलपत्र पर, और अपनी मनोकामना बोलकर भगवान भोलेनाथ को उस बेलपत्र को आप समर्पित कर दें। और उसके बाद उनसे पूछकर उस बेलपत्र को ले आएं और अपने पूजा घर में रख लें। अगली शिवरात्रि आने से पहले शायद आपको भोलेनाथ खुशखबरी दे दें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। कमेंट बॉक्स